आज हर जगह देखने पर यह पता चलता है कि मनुष्य जो है डर, चिंता और घबराहट से परेशान है और हमेशा ही उसके मन में भ्रम चलता रहता है। घबराहट और चिंता के कारण मनुष्य अपना वर्तमान नहीं जी पाता। ऐसा क्यों होता है? हमारे इस जो मन की स्थिति है, भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि मन किसी भी चीज़ के अंदर एक स्थिर रूप से नहीं रहता। स्थिर रूप से ना रहने के कारण मन जो है अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है। मन 5 विकारों के अंदर चलता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा और द्वेष। इसी कारण जो है मन जो है हमेशा परेशान रहता है। कभी कभी कुछ लोग जो हैं उनके अंदर इतनी घबराहट और चिंता उत्पन्न हो जाती है जिस कारण वो अपने मन के अंदर की चिंताओं और घबराहट को हटा ही नहीं पाते हैं। इसका हटाने का एकमात्र तरीका क्या है? हमें एकांत में बैठकर अपने श्वासों पे ध्यान देना चाहिए। जब भी हमारा मन किसी भी चिंता, किसी भी घबराहट के कारण परेशान हो, हमें शांति में बैठना चाहिए। बैठने के बाद हमें धीरे धीरे श्वास लेनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास लेने से हम अनुभव करेंगे कि हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि हमारे मन के विचारों की जो स्थिति है वो हमारे श्वासों से संबंधित है। आप अगली बारी खुद अनुभव करिएगा, जब भी मन जो है डर, चिंता और घबराहट करता है तब हमारे जो श्वास हैं वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और हमें घबराहट होने लगती है और हमारा मन अशांत हो जाता है। और फिर अशांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा ही खराब होते हैं। अब क्या किया जाए कि मन को शांत किया जाए? मन को शांत करने की इस दुनिया में कोई भी दवाई नहीं है। मन अपने आप ही अशांत होता है और अपने आप ही शांत होता है। सारा खेल इस मन के ध्यान का है। हाँ, शांत करने का एक इंस्टेंट तरीका यह है कि हमें क्या करना है, हमें अपने जितना हो सके श्वास धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है। जब हम ये करेंगे तो हमें अपने आप ही थोड़ी देर थोड़ा सा अनुभव और शांति प्रतीत हो पाएगी। क्योंकि संतों महापुरुषों ने भी फरमाया है कि जो शांत मन है वो राम का प्रतीक है और जो अशांत मन है वो रावण का प्रतीक है। मन के अशांत होने का कारण यही है कि मन जो है ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ उसे सही और गलत का पता नहीं चलता, और जिस कारण जब उसे सही और गलत का पता नहीं चलता तो वो उस अवस्था में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाने के कारण मन सभी चीज़ों को एक साथ सोचने लग जाता है और एक साथ सोचने के कारण मन जो है अपने ही चंगुल में फंस जाता है। जिस तरीके से कोई भी जानवर जब वो पागल हो जाता है तो वो अपने आपा खो बैठता है, उसे सही और गलत का पता नहीं चलता। ऐसे में वो इतने सालों से जो उसका मालिक है उसको भी काट लेता है। इसी प्रकार मन की अवस्था भी इसी तरीके से एक जानवर जैसी है। शुरू में तो मन शांत भी रहता है और शांत भी रहता है, लेकिन जब मन की अवस्था बिल्कुल बदलती है, मन जो है विचारों की चंगुल में खुद ही फंस जाता है, सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाता है, उस समय हमारा विवेक कम हो जाता है। जब मन निर्णय लेता है तो उस समय हमारे विचार और उसके बीच का जो अंतराल है उसके अंदर एक विवेक पैदा होता है, जिस विवेक के कारण वह निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो वो विवेक जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमसे निर्णय नहीं लिए जाते। अब आप खुद अनुभव करिए कि कुछ समय आपके दिमाग के अंदर, मन के अंदर जब कोई परेशानी आती है, वो परेशानी कुछ समय के लिए होती है। थोड़े समय के बाद वो परेशानी बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। फिर वो परेशानी दोबारा आती है, फिर वो परेशानी के बारे में हम सोचते हैं, फिर वो परेशानी गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये परेशानी नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन के अंदर के विचार हैं।
और जब विचार ज़्यादा ही तेज़ी से चलने लगते हैं तब हम अपने आप से अपना कंट्रोल जो अपने मन से खो बैठते हैं और हम अपने आपे को खो बैठते हैं, जिससे हमारा मन अशांत रहता है और विचारों के चंगुल में फंस जाता है। फिर थोड़े समय बाद मन को समय लगता है विचारों से बाहर आने के लिए। तो अब हमें करना क्या, हमें सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, जब भी हमारा मन ऐसे विचारों के चंगुल में हमें फंसा दे, हमें शांति रखनी है। थोड़ी देर हमें 5-10 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठना है और हमें अपने श्वास धीरे धीरे लेने और अपने श्वासों पे नियंत्रण रखना है। थोड़े समय बाद आप खुद देखिएगा, अनुभव करिएगा, जो आपकी एंजाइटी चिंता है वो जब उठेगी फिर धीरे धीरे डाई हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी, फिर उठेगी, फिर धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएगी। ऐसा करते करते आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि ये तो सिर्फ एक कल्पना है। एक जो फियर है वो इमेजिनरी इमोशन है। हमारे इंसान के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, डर चिंता का भी एक भाव है, खुशी का भी एक भाव है, सुख का भी एक भाव है और दुख का भी भाव है। जो मन जिस सुरती, जो हमारा जो श्वास है जिस भाव से जुड़ती है वही उसी का रूप ले लेती है और वही इमोशन हमारे अंदर रिलीज़ होने लग जाता है। जिस तरीके से आप जिस भी चीज़ को छूते हैं, ठंडी चीज़ को छुएंगे तो ठंडी चीज़ का अनुभव महसूस करने लगेंगे, गर्म चीज़ को छुएंगे तो गर्म चीज़ का अनुभव महसूस करने लगेंगे। इसी प्रकार मन के अंदर भी हमारे विचार चलते रहते हैं। जिस विचार से आप जुड़ेंगे उस विचार का अनुभव फिर आपके मन के अंदर वो रिलीज़ होने लगेगा। तो इसलिए करना क्या है, मन अशांत होता है उसे होने दो। मन ध्यान अवस्था में बैठिए, अपने मन की सुरती पर, अपने श्वासों पर जो है नियंत्रण रखिए। जो चल रहा है उस दिमाग को उस पर चलने दीजिए। थोड़ी देर समय शांत बैठिए। थोड़ी देर बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग रहा है।